हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। अब सारे फेस्टिवल्स तो निकल चुके हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है और वो है हमारे एग्जाम्स। आई होप आप सभी लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी की होगी और अब जो चल रहा है रिविजन टाइम, यानी कि इस टाइम आपको अपने आप को पॉलिश करना है, अच्छे से रिविजन करना है ताकि हमें सारी चीजें याद रहें और एमसीक्यू बेस्ड जो अब की बार हमारा पेपर होने वाला है, जो फर्स्ट टाइम होगा, एक न्यू पैटर्न है, उसे हम अच्छे से कर पाएं, हम सारी चीजों को अच्छे से रिमाइंड कर पाएं, सारे फैक्ट्स को जो भी हमने पढ़ा है वो चीजें हमारे दिमाग में रहें। वो कैसे होगा? वो होगा कंटिन्यूस रिविजन से। इस पेपर को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रैक्टिस। आप जितने हो सकते हैं, जितना हो सकता है उतने ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप जितने तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे आपको हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा, और जब कुछ नया देखने को मिलेगा तो आपके माइंड में वो चीज क्लिक करेगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उससे रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट चैप्टर का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो पैराग्राफ, जब मैंने पहली बार पैराग्राफ देखा, जब मैंने इसे डिजाइन किया, तो फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ है ये एज इट इज जो है एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक की थॉरो रीडिंग की है, उसे जरा सा भी अच्छे से रीड किया है 2 से 3 बार, तो आप इस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ने के बाद ही समझ जाएंगे कि ये पैराग्राफ तो एनसीईआरटी से लिया गया है। और क्वेश्चंस देखने के बाद आपको हो सकता है कई बार जरूरत ना पड़े कि आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ें, बट फिर भी हम एक बार कोई रिस्क नहीं लेंगे, एक बार आप पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले 20 मिनट्स आपके पेपर को रीड करने के लिए मिलेंगे। तो उस 20 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से। आखिर ये क्या बोल रहा है और हमसे किस क्वेश्चन के आंसर ये चाह रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक पैराग्राफ जो है रीड करूंगी, आफ्टर दैट मैं आपको उसका मीनिंग, उसमें आपको क्या बोलना चाह रहा है वो सब कुछ समझाऊंगी। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो है, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। फ्रेंड्स, ये वो सारी चीजें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। आपको वो अच्छे से समझ में आ गई तो यहाँ आपको क्वेश्चंस के आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड्स, दे वॉन्ट मोर इनकम। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. कई बार ये भी हो सकता है कि आपको अभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में मिल जाए। क्वेश्चन आपको दिया हो, आपको जस्ट उठा के आंसर करना हो, आपको यहाँ पर एज इट इज आंसर दिया हो, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, all these important goals, in fact in some cases these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात लिखी है ना। खैर एनसीईआरटी में लिखी है, एनसीईआरटी में लिखी हर एक लाइन बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये बात कितनी अच्छी है कि हम जो चीजों के पीछे कई बार भागते हैं, पैसा, शोहरत, लग्जरी, कई बार यही चीजें हमारे जीने के लिए जरूरी नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीजें हमें जिंदगी में चाहिए होती हैं इन चीजों के अलावा। ये पैराग्राफ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ कॉमन थिंग्स जो एक इंसान चाहता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, वो क्या है? जस्ट लाइक रेगुलर वर्क, उसके पास रेगुलर काम होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी इनकम कर सके। बेटर वेजेस होने चाहिए, डिसेंट प्राइस, वो जो भी चीज सेल करता है, चाहे वो क्रॉप्स हो या फिर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनकी एक डिसेंट प्राइस मार्केट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इन सब का शॉर्ट वर्जन बात करें तो ये है मोर इनकम, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा भी कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए चाहिए, और वो क्या है?
दे वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट, सोसाइटी में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, किसी के साथ गलत व्यवहार ना किया जाए, ठीक है। फ्रीडम, हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए, जिसके पास जो स्किल्स हैं वो उन स्किल्स को अच्छे से यूज़ कर सके, उसके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि हर कोई अपना पैशन फॉलो कर सके, किसी के काम को गलत नज़र से या फिर किसी के काम को हमें कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हर किसी को सिक्योरिटी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट समाज में होनी चाहिए। आप जो इज्जत अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों को देने की भी कोशिश करें, यही पैराग्राफ हमें बताना चाह रहा है। और कई बार कुछ केसेस में तो ऐसा होता है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक गुड्स होते हैं, जो लग्जरी होती है, ऐशो आराम होता है, पैसा होता है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये कुछ चीज़ें बन जाती हैं, लाइक फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, इज्जत, ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमें सिर्फ ये बताना चाहता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है फ्रेंड्स हमारा, फ्रेंड्स जो चीज़ें बताते जा रही हूँ उन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चंस के आंसर दें तो वो चीज़ें आपको तुरंत जल्दी से रिमाइंड हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। पैसे से हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक जरिया है हमारी लाइफ को जीने का, लेकिन पैसा ही हमारी लाइफ नहीं है। हमारी लाइफ उस पर डिपेंड जरूर है, लेकिन पैसा ही लाइफ नहीं है। कितनी अच्छी चीज यहां पर लिखी हुई है, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल मेंशन अबव। जैसा कि हमने पहले बात की, फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। अभी हम छोटे हैं, अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स इतने बड़े नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होंगे, सोसाइटी में अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इज्जत या फिर हमारी आज़ादी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। देखिए, मतलब एक पैराग्राफ में, एक लाइन में सारी चीज़ क्लियर। अगर हमें नहीं पता, हमें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता है हमारे दोस्तों के बारे में, दोस्तों के बिना कोई अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मतलब जब अगर फ्रेंड्स नहीं होंगे तो लाइफ में फन कैसा होगा। इसीलिए फ्रेंड्स, कई बार फ्रेंड्स हमारे लिए, हम फ्रेंडशिप में ये नहीं देखते कि हमारे फ्रेंड्स के पास कितना पैसा है, वो उसके पास लग्जरी है नहीं है, दोस्ती तो बस हो जाती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, दोस्त हमारी लाइफ में जितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइव्स। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कि जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं मेजर कर सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक हमारे रिलेशंस हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स हैं, हमारी जो आज़ादी है, फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट है, रिस्पेक्ट है, ये सारी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर ना बहुत ईजी है, लेकिन समझने में बहुत मज़ेदार भी है। दुनियादारी की थोड़ी सी समझ हमको दे जाता है, लेकिन ये चीज़ें आपका समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हूँ। क्लास 9th प्लस क्लास 10 स्टूडेंट्स मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। हम लोग वहाँ पर सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी। लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है फ्रेंड्स वो है, अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा अब उसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब in a far off place, before accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family,
working atmosphere, or opportunity to learn. In other case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. कितना इजी चीज है. मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो है पिछले वाले वीडियो में दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एज इट इज एनसीईआरटी का पैराग्राफ है. तो पिछली बार मैंने एनसीईआरटी की सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी. अगर आपको किसी और दूसरे शहर में जॉब लगती है तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द इनकम, कि आपको वहां क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है, आप कितना सीख पाएंगे, आपकी स्किल्स वहां पर किस तरीके से यूज होंगी, ये सारी चीजें आप देखेंगे. वहां आपकी जॉब सिक्योरिटी कितनी है आप वो भी चेक करेंगे. एक जगह तो ऐसी है कि वहां आपको इनकम बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और एक जगह आपको इनकम थोड़ी कम है लेकिन आपके पास जॉब सिक्योरिटी है. तो आप दोनों ही सेंस में हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद ही एक अच्छा डिसीजन लेंगे. ठीक है, ये एक जस्ट हमने एग्जाम्पल दिया था. यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहीं पे बहुत ज्यादा पेमेंट मिल रहा है बल्कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही आपको काम आप पूरे दिन कर रहे हैं, ना आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, ना आप कुछ कर सकते हैं, दिन भर आपको ऑफिस में बिताना है, तो वहां पर आप काम करना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो. इंसान को सब चीजों के अलावा खुद के लिए भी टाइम देना पड़ता है, यानी कि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी फैमिली और हम खुद हो गए. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखिए. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. इसी को जो है हम मिक्स ऑफ गोल्स कहते हैं. इट इज ट्रू दैट इफ विमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about important things in life. समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पर हम लोगों ने एक विमेंस के एग्जाम्पल को लिया है. कई बार क्या आपने सुना होगा विमेंस को वहां पर काम करने की परमिशन बहुत जल्दी मिलती है फैमिली से जहां पर वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, वहां पर आपको लेट नाइट तक काम ना करना पड़े, आप इवनिंग में जल्दी घर पे आ जाएं. ऐसी जगह पर काम करने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर वुमेन्स स्पेशली. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा हर फील्ड में अपने आप को प्रूफ कर पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हर फील्ड में काम कर पाएंगी. और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड वर्क में इंगेज होंगी तो उनकी हाउस होल्ड में, उनके घर में और उनकी सोसाइटी में जो उनकी इज्जत है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी. क्योंकि कई बार हम लोग जो है घरेलू कामकाज को बिल्कुल नकार देते हैं. किस लिए? सिर्फ क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलता, वो कोई पेड वर्क नहीं है, इसलिए उस काम को हम बिल्कुल मानते हैं कि वो काम है ही नहीं. इसलिए कुछ पेड वर्क अगर वुमेन्स करेंगी, उनका एटमॉस्फेयर उनके आसपास का अच्छा होगा, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी तो वो आगे काम करेंगी. और जब वो काम करेंगी तो उन्हें सोसाइटी में डिग्निटी मिलेगी, उनके हाउस होल्ड में डिग्निटी मिलेगी. हाउस होल्ड में उनके काम को शेयर किया जाएगा. वो जितना काम कर रही हैं उनके साथ बाकी घर के लोग भी काम को शेयर करेंगे क्योंकि वो भी बाहर काम कर रही हैं जैसे कि बाकी घर के लोग करते हैं. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस हमसे किस तरीके के आंसर्स की डिमांड कर रहे हैं. हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक्चुअली ये थोड़ा इस पैराग्राफ में आया नहीं है बट लेकिन आपने चैप्टर को अगर रीड किया होगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनकम, सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट.
देखिए फ्रेंड्स, आगे ये वाला जो टॉपिक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में, वहां पर ये चीज साफ साफ दिखाई गई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे जो हाईली रिकमेंडेड मेथड होता है, वो जो है हम लोग इनकम को मानते हैं। इनकम एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ तो बात ही आ गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है हम इनकम को प्रेफर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनकम जो है मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, मेजर करने के लिए कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलप है, इसके लिए हम इनकम को एक सोर्स मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट होके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट होके एक बार जो है इनकम पे आके रुक जाती हैं। ठीक है ना, देखिए कोई भी इंसान काम कर रहा है तो हो सकता है सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस उसका एक बिजनेस हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसका एक बिजनेस हो, कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वो वहां पर एम्प्लॉयड है, तो इन सारी चीजों से इन शॉर्ट से मिल के आ रहा है, इनकम ही मिल रही है ना। तो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का अल्टीमेट सोर्स तो हमारे पास इनकम ही है, तो इसका राइट जो आंसर है वो इनकम ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबल इनकम इज अटेन्ड थ्रू, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इनकम से मेजर करते हैं, वो तो ठीक है। अब हमारे पास एक स्थायी इनकम कहां से आएगी, स्थायी आय, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थायी आय कहां से आएगी, एक स्टेबल इनकम हम लोग को कहां से मिलेगी? बेटर वेजेस, रेगुलर वर्क, वर्क अपॉर्चुनिटीज, डिसेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रही हूं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूं, इसलिए आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रीसेंट, व्हाट इज इट? मैंने पैराग्राफ में पढ़ा था, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, और वैसे भी यहाँ ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब मोर इनकम के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग रिसेंट करते हैं, जिसका लोग विरोध करते हैं? तो देखिए, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, नो वर्क, गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सारी ही ठीक हैं, हर चीज का विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? देखिए हमें यहाँ पे हमारा आंसर जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट मिल गया, तो हम ज्यादा दिमाग लगाए क्यों, हमारे पास टाइम नहीं है पेपर में इतना। हमारे पास पेपर में होगा बहुत लिमिटेड टाइम में काम ज्यादा करना है, तो जो चीज हमें पकी पकाई मिल रही है तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको सीधा टिक करना है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन। इनकम एक सोर्स है, बट उसके अलावा लोग किस चीज का विरोध करते हैं? इनकम तो सबको चाहिए, बट सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज है जिसका लोग विरोध करते हैं, वो चीज क्या है? तो वो चीज फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर होगा वो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि पॉवर्टी, नो वर्क, गेटिंग फ्यूअर वेजेस फॉर मोर वर्क वो एक सेकेंडरी टॉपिक्स हैं, लेकिन जब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली होंगी ही होंगी, क्योंकि उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। जब बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो गरीबी भी होगी, उनके पास काम नहीं होगा तो गरीबी होगी, तो पैसे तो बात दूर ही रही, वेजेस तो उन्हें मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे अल्टीमेट जो चीज है वो है हमारी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ विमेन आर एंगेज इन पेड वर्क व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर विमेन्स बाहर जाके काम करती हैं तो क्या डिफरेंस आएगा सोसाइटी में? कुछ डिफरेंस दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, और वो डिफरेंस क्या होगा? देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। उनकी समाज में और उनके घर में उनकी इज्जत, उनको तवज्जो दी जाएगी, उनकी अहमियत घर में बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये पता है ये सेकेंड वाला पार्ट जो है आपका होमवर्क है। फ्रेंड्स, आई हैव दिस अनाउंसमेंट फॉर यू। इस टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स,
अनअकैडमी आप लोग के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि 13 नवंबर से 16 नवंबर के बीच होने वाला है, शाम को 5 से 6:30 बजे के बीच। 90 मिनट्स का ये टेस्ट होगा जो कि आपका सीबीएसई पैटर्न है, जो आपके टेस्ट का सीबीएसई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा। इस टेस्ट के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा अटेंशन चाहता है। आपको इस एग्जाम की एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी, आपने कैसा परफॉर्म किया है वो डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी। ऑल इंडिया आप किस लेवल पर हैं, आपकी रैंक क्या है वो आपको बताया जाएगा। उस पेपर का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोग को वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा। एंड इसके अलावा जो टॉपर्स होंगे उनको जो है प्रीमियम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। इसके अलावा जो टॉपर्स होंगे उनको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, मतलब आपके लिए एक मेंटोर हायर किए जाएंगे जो आपको हर आपकी प्रिपरेशन के हर लेवल पर आपको गाइड करेंगे। मतलब आप वो हो सकते हैं, आप वो पहले हो सकते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम की 2 कॉपी एग्जैक्टली वही पैटर्न के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक न्यू हाइट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल देर मत कीजिए, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। और हाँ, एक और चीज तो मैं बताना भूल ही गई, जो टॉपर्स होंगे उन लोगों को जो है अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फीचर होने का मौका भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, एक पेपर और इतने सारे फीचर्स, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एनरोलमेंट है बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर एग्जाम्स में एनरोल कीजिए और 13 नवंबर डेट को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आपको एग्जाम्स देना ही देना है। डोंट फॉरगेट। एंड इसके अलावा आप मेरा एक कोड भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। एंड मेरा कोड है भारती G10। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये एग्जाम का जो एनरोलमेंट है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। सो फास्टली जाइए और जल्दी से जाके खुद को एनरोल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप मुझसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता दीजिए। और हाँ, मुझे पता है कि डेवलपमेंट चैप्टर के आगे कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हैं, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। और आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार हम लोग के पास भेजते रहिए ताकि हम न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।